नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? फटाफट एक बार जल्दी से जुड़िए, फ्री सेशन की शुरुआत करता हूं। मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में कि यदि आपको लगता है कि यार जो है अभी आने वाले समय में जो सीटी होने वाला है, वो सीटी मेंस में क्या सिलेबस में कोई बदलाव होगा या सेम पैटर्न आएगा? जो अभी देखो, एक और ख़ास बात, वो मैं ये बात क्यों लिखा कि यार जो एक्चुअल में एचएसएससी ने जो सिलेबस दिया था, जो एक्चुअल में एचएसएससी ने जो सिलेबस दिया था मेंस का, खासकर मैं ग्रुप नंबर 56 के 57 की बात करूं, ठीक है, या 1-2 की बात करूं जिसमें ज़्यादा बच्चे हैं, या फिर मैं बात करूं आपका टेक्निकल, तो टेक्निकल में भी उस तरीके से नहीं आया जो सिलेबस एक्चुअल में दिया गया था। हम ये खुश हुए थे कि हमें सबसे पहले डिमांड करी थी कि भाई एचएसएससी वो पेपर दे, मतलब पहले सिलेबस बताए, हमें सिलेबस बताए। पता नहीं ग्रुप डी के एग्जाम में क्या जाता है, क्लर्क के एग्जाम में कहाँ तक की पूछ ली जाती है, ग्रुप डी के एग्जाम में एमएससी तक का मैथ पूछ लिया जाता है, कंप्यूटर साइंस का जो एमसी वाला बंदा जो है वो नहीं कर पाता कंप्यूटर के क्वेश्चन जी, इसलिए आपको सिलेबस देना चाहिए, तो उन्होंने सिलेबस दे दिया। लेकिन क्या ग्रुप नंबर 56 का पेपर, ग्रुप नंबर 56 का पेपर जैसा जो है उन्होंने सिलेबस दिया था उस आधार पर आएगा, या फिर मैं बात करूं जो है हो सकता है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आ जाए। ठीक है, तो देखो, जब हम बात करेंगे किसके बारे में, ये कहा गया था कि 20% क्या आने वाला है, उसमें आएगी जीके। 10% की बात करेंगे तो क्या आएगा, कंप्यूटर आने वाला है। ये तो हुआ, पहले तो कुछ और था जीके की जगह, लेकिन ये 30 नंबर तो ये थे ही। लेकिन अन्य 70 नंबर की जब बात करूँगा तो जिसमें आप जो है मैथ्स आ रहा है, जिसमें रीजनिंग आ रही है, जिसमें हिंदी आ रही है, इसमें इंग्लिश आ रही है, इसमें रूल जो है डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है, इसमें इंश्योरेंस आ रहा है। तो एक तरीके से हम बात करेंगे तो ये आपको जो सीटी के जो मेंस एग्जाम की बात थी, तो इसमें ये क्वेश्चन आ रहे थे, ये बोला गया था। एक्चुअल में जो सिलेबस बोला गया था वो सिलेबस आया भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है, अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि उनको अभी रिसेंटली बहुत जल्दी मान लो पेपर लेना पड़ जाए तो क्या होगा। उन्होंने ऐसा तो है नहीं कि एक पेपर बनाया होगा, या फिर उन्होंने ऐसा तो है नहीं कि भाई अलग अलग मान लो उन्होंने 4 जो है वो पेपर तो यहाँ पर यूज़ कर लिए, कट ABCD करके, और एक ही पेपर को इधर उधर किया है ना, तो सिंगल पेपर, एक पेपर तो यहाँ यूज़ कर लिया। ऐसा तो नहीं कि एक ही पेपर बनवाया था, बनवाया तो 5, 7, 10 होंगे। उनमें से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई ये नया पेपर बनाने की बजाय अब ये नया पेपर नहीं बनाएंगे। कौन बनाए, क्या बनेगा, जिसने पेपर जो बनाया है, जो बचे हुए जो 5 और 7 पेपर थे, उनमें से कोई एक पेपर यूज हो सकता है कि रिसेंटली मान लो बहुत नया पेपर यूज ना होकर के, और प्रिंट जो है वो नया एक, और देखो 2 पेपर प्रिंट करा रखे होंगे पक्का कि भाई एक गड़बड़ हो जाए, कौन सा पेपर भेजेंगे तो देखते हैं कौन सा भेजेंगे, वो हमारे पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कौन सा, और दूसरा जो प्रिंट हो रखा है वो आ जाए, या फिर वो ना हो, क्योंकि वो तो फिर हो सकता है लीक हो जाए पहले से ही एचएसएससी से। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जो बचे हुए जो 5-7 में से जो अन्य जो पेपर हैं 3, 4, 5, वो पेपर में से एक यूज हो सकता है। इसका मतलब, मैं कहने का मतलब ये हुआ कि जो सिलेबस जो आ सकता है वो सिलेबस जैसा पेपर जो पहले था उसके आने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, जो पहले आया है अभी, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नया बन करके, और नया बन करके हो सकता है कि वो करंट अफेयर कहाँ कब में साल भर पहले लिया गया था, कि जो आपको वो करंट अफेयर आपको 2, 2.5 साल, 5 साल, 3 साल पहले की आपको करंट अफेयर देखने को मिले, क्योंकि उन पेपरों में जो करंट अफेयर पूछी गई है जीडी के पेपरों में, वो आपको 1.5 साल पहले की पुरानी पूछी गई थी उस समय 2022 में। 22 में सीटी और 23 में ये हुआ। तो जब ये हो सकता है कि पुराना पेपर हूबहू देखने को मिल जाए, नया आएगा तो हो सकता है कि जो सिलेबस इन्होंने दे रखा था, ये एचएसएससी की तरफ से सिलेबस चेंज होने का सिस्टम नहीं आएगा, ये मेरे हिसाब से पचड़ा नहीं आएगा। जारी हो सकता है, नोटिफिकेशन एक जारी कर सकते हैं ये, भाई हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं, ये हमारा रूल रहेगा, क्योंकि अभी एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा इनको कि विदाउट 5 नंबर हम ऐसे ऐसे लगाएंगे, ये हमारा प्रोसीजर रहेगा, पहले टेस्ट लेंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ये, और इसमें 5 नंबर का कोई भी प्रावधान इसमें नहीं होने वाला है, ये आप एक देखेंगे। तो इसलिए सिलेबस में परिवर्तन होने का मुझे कोई भी चांस नहीं है, ये आप डेफिनेटली सोच सकते हैं। और ये हो सकता है कि पुराना पेपर हूबहू आपको देखने को दिख जाए उसी तरीके का, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये एचएसएससी है भाई, कुछ भी करा सकती है। लेकिन यदि एनटीए होती तो एनटीए में हमें पता था कि यार ये सिलेबस इस तरीके से दिया था उन्होंने लास्ट टाइम, तो अब की बार भी ये कहेंगे एक दूसरे एग्जामिनर को कि जी ऐसा पेपर बना के दे दो जो हमने पहले बनाया था। तो वो पैटर्न लगभग सीटी का, जब आप सीटी 2024 देंगे तो ऐसा हो रह सकता है, लेकिन इसमें परिवर्तन होने का चांस है, लेकिन मतलब उसमें नहीं है, सीटी में यहाँ है थोड़ा बहुत। ठीक है, जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो नहीं है वो केवल किसके लिए कि पुराने पेपर यूज हो सकते हैं, क्या पता इस टाइम पर उतनी जल्दी पेपर बन पाया नहीं बन पाए। वैसे बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, 2, 3, 4 दिन में बन जाता है।
अभी पूरा जून पेपर को फॉर्म भराने में लगाएंगे तो प्रिंट भी होने में कोई बड़ी बात नहीं है, एक रात में जो है वो प्रिंट भी हो सकते हैं, लास्ट की रात में प्रिंट होकर के और आपके पूरे हरियाणा में पहुंच सकते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी में जुटो, आप ये मत वो करो ज़्यादा कि क्या रहेगा क्या नहीं। आपको जो पुराना पेपर हुआ था उसको जरूर ध्यान में रखना कि ये पेपर इस तरीके से हुआ था, बस इस तरीके से पेपर आ सकता है। लेवल क्या था उससे कहीं ना कहीं अच्छे लेवल के लिए तैयारी करना, ना कि वो सेम वही रहेगा। ठीक है, इसके लिए हम भी आपके काम आ सकते हैं। Arun47 ऐप पे जाओ और वहाँ पर जाकर के आप हमारे से क्या कर सकते हो, आप सीटी का ही बैच ले सकते हो। जैसे मान लो आपको स्टेट एग्जाम में जाओ, हरियाणा में सेलेक्ट करो, हरियाणा में HSLC CT, और आपको आप कौन सा बैच लेना है, आपको लेना है IS सेकेंडरी, आपको लेना कॉमन ग्रेजुएशन लेवल। तो इस तरीके से आप कोई भी, जैसे मैं एक पर क्लिक करके दिखा देता हूँ, बाय नाउ करो, कूपन कोड लगाओ Y737, और ये इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार बिल्कुल कुछ हो रहा है। और ये लगभग आपको 799 रुपये में आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट कूपन कोड लगाओ Y737, ठीक है, ये लगा करके REP कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल हो या फिर कंबाइंड हायर सेकेंडरी हो, दोनों को आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। यदि आपको दोनों चाहिए, अगर जी मेरे को दोनों चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर आपको 800 रुपये लगा रहे हो तो आपको करना पड़ेगा महापैक ले लो, जिसमें आपको हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का बैच अलग से जो चल रहा है, वो सीटी का अलग से एक बैच चल रहा है, वो भी इसमें है। RPF कांस्टेबल ऐसे देना है तो वो बैच भी इसमें है, तो वो महापैक ले लीजिएगा सीधा, तो आपको ये इसका बेनिफिट हो जाएगा। इसमें टेस्ट सीरीज भी है सी की, जो आप दे रहे हो, सी की है, हरियाणा पुलिस है, CT है, RPF सब की। Y737 वही तरीका है, 1094 दिखाया, लेकिन एक्चुअल में 1054 रुपये में, मतलब 201 रुपये ज़्यादा लगा करके आप टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी और सारी बैचेज का कॉम्बो मिल जाएगा। ठीक है, जा करके इसको अब ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना नीचे कमेंट सेक्शन के पूछ लेना। ठीक है, धन्यवाद।